बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है प्रोसेसिंग। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रोसेसिंग कैसे होती है कंप्यूटर में, कौन कौन सी प्रोसेसिंग डिवाइसेस की हमें ज़रूरत होती है अपने डाटा को प्रोसेस करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोसेसिंग क्या है। कंप्यूटर इज़ गिवन द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एज इनपुट। हमने सबसे पहले देखा था कि हम कंप्यूटर को कोई भी चीज़ देते हैं, डाटा को इनपुट करते हैं। जब हम डाटा को इनपुट करा रहे होते हैं तो साथ में हम इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे होते हैं कि इस डाटा पे तुम्हें करना क्या है, विच इज़ प्रोसेस टू क्रिएट आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं यानी डाटा के ऊपर ये काम करना है, तो उन इंस्ट्रक्शंस की बदौलत आपके पास क्या आती है, एक आउटपुट आती है। और आउटपुट क्या, बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन, यानी जो डाटा आपने कंप्यूटर में एंटर किया था उसके ऊपर क्या हुई, आपकी इंस्ट्रक्शंस जो दी गई थी उनके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग हुई और आफ्टर प्रोसेसिंग आपके पास एक आउटपुट आ गई। डाटा इज़ ए रॉ फॉर्म्स ऑफ सिम्बल्स, नंबर्स, इमेजेस। डाटा क्या है आपके पास, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं। whereas information is an organized, meaningful and useful form of the data। जबकि इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास, एक ऑर्गेनाइज्ड है, यानी क्या है, ऑर्गेनाइज्ड डेटा है जिससे आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, यानी वो आपको कोई मतलब बता रहा है। आपको डेटा से ये पता नहीं चलता कि ये चीज़ किस चीज़ के बारे में, लेकिन इंफॉर्मेशन हमें बता रही होती है कि ये चीज़ किस चीज़ के बारे में है। फॉर एग्जाम्पल, सम डेटा, स्टूडेंट रोल नंबर, name, total marks, obtained marks from the mid-exam is entered. Computer processes the data and creates a report of passing and failing students. This report is more organized and useful for us and thus information rather than just data. आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास क्या है, आपके पास स्टूडेंट्स रोल नंबर भी हैं, नेम्स भी हैं, टोटल मार्क्स भी हैं और ऑब्टेन्ड मार्क्स भी हैं। ये क्या है, आपके पास मिड टर्म की सारी इन्फॉर्मेशन है। अब आपने क्या है, इन्फॉर्मेशन एक डेटा है, ठीक है, आपने इसको कुछ प्रोसेस किया, यानी आपने इस डेटा को यूज़ करते हुए एक रिपोर्ट बना ली। अब वो रिपोर्ट क्या शो कर रही है कि ये मिड टर्म की बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनमें इतने पास हैं और इतने फेल हैं, यानी ये रिपोर्ट आपको पासिंग और फेलिंग स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। तो अब ये रिपोर्ट क्या है, मोर ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। और हमें क्या है, इसे देखते ही पता चल जाता है कि ये रिपोर्ट आपको किसी भी एग्जाम्स के ग्रेड्स के बारे में बता रही है, स्टूडेंट्स के बारे में बता रही है कि कितने % बच्चे पास हैं और कितने फेल हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस, जिस तरह हमें इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। अब जब हम बात करते हैं कि डाटा को प्रोसेस करना है, तो डाटा को किसने प्रोसेस करना है, तो हमारे पास कुछ डिवाइसेस होंगी, कुछ कंपोनेंट्स होंगे, जिनको यूज़ करते हुए हम डेटा को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। द प्रोसीजर दैट ट्रांसफॉर्म रॉ डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। जब हम डाटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। कि ये जो प्रोसीजर हमें लगा डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग कहेंगे। टू परफॉर्म दिस ट्रांसफॉर्मेशन द कंप्यूटर यूजेस 2 कंपोनेंट्स। और इस सारे अमल को करने के लिए हमें कंप्यूटर में 2 कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, वो हैं आपके प्रोसेसर एंड मेमोरी। यानी जिन 2 कंपोनेंट्स की मदद से हम डाटा की प्रोसेसिंग करते हैं वो हैं प्रोसेसर एंड मेमोरी। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर में हाउ डाटा प्रोसेस इन कंप्यूटर्स। 2 कंपोनेंट्स हैंडल प्रोसेसिंग इन ए कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में प्रोसेसिंग 2 कंपोनेंट्स हैंडल कर रहे होते हैं, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू। एक कौन सा कंपोनेंट है, सीपीयू है, और दूसरा मेमोरी है। बोथ आर लोकेटेड ऑन द कंप्यूटर मदर्स बोर्ड। दोनों कहाँ पे होते हैं, आपकी मदरबोर्ड पे अटैच होते हैं। तो इससे हमें पता चला कि प्रोसेसिंग के लिए हमें 2 कंपोनेंट्स चाहिए, एक सीपीयू और दूसरा मेमोरी। दोनों कहाँ पे होते हैं, आपकी मदरबोर्ड पे लगे होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीपीयू क्या है। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, द प्लेस वेयर डाटा इज मैनिपुलेटेड। In large computer systems such as supercomputers and mainframes, processing tasks may be handled by multiple processing chips. CPU क्या है,
आपका ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, जैसे हमारे जिसमें हमारा दिमाग सारे काम करता है। यानी अगर हमें मूव करना है तो हमारा दिमाग की तरफ से हमें सिग्नल्स मिलते हैं, तब हमें इंस्ट्रक्शंस आती हैं तो हमारी बॉडी मूव करती है। इसी तरह आपके कंप्यूटर को जो कंट्रोल करता है वो आपका सीपीयू है। जितना भी डाटा की मैनिपुलेशन है, मैनेजमेंट है, हैंडलिंग है, वो कहाँ पे हो रही है? आपके सीपीयू में। बड़े बड़े जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जैसे हमने सुपर कंप्यूटर्स देखे थे, मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स देखे थे, वहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसिंग चिप्स होती हैं जो डाटा को प्रोसेस कर रही होती हैं। हमने देखा था कि आपके सुपर कंप्यूटर्स ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपके पास मल्टीपल प्रोसेसिंग चिप्स होंगी जो कि ये प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रही होंगी। सम पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम यूज हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ सेपरेट प्रोसेसिंग यूनिट्स, जबकि कुछ ऐसे भी पावरफुल कंप्यूटर्स हैं जहां पे ये इवन थाउजेंड्स यूनिट्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यूज किए जाते हैं। इन द एवरेज माइक्रो कंप्यूटर द इंटायर सीपीयू इज अ सिंगल यूनिट, जबकि एक एवरेज माइक्रो कंप्यूटर में जो आपका सीपीयू होता है वो एक सिंगल यूनिट होता है, यानी सिर्फ एक होता है। इसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, कॉल्ड अ माइक्रो प्रोसेसर। एवरी सीपीयू हैज एट लीस्ट 2 बेसिक पार्ट। हर सीपीयू के कम से कम 2 अहम हिस्से जरूर होते हैं। कौन कौन से? द कंट्रोल यूनिट एंड द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास कंट्रोल यूनिट क्या है। ऑल द कंप्यूटर रिसोर्सेज आर मैनेज्ड फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट। जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज कौन कौन से, यानी आपकी जितनी भी डिवाइसेज हैं वो सारी कहाँ से मैनेज की जाती हैं? कंट्रोल यूनिट है जो उन्हें मैनेज कर रहा होता है, उनको कंट्रोल कर रहा होता है। थिंक ऑफ द कंट्रोल यूनिट एज ए ट्रैफिक सिग्नल। आप कंट्रोल यूनिट को क्या करें? एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह कंसिडर करें, डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ डाटा थ्रू द सीपीयू एज वेल एज टू एंड फ्रॉम अदर डिवाइसेस। ट्रैफिक सिग्नल बेसिकली क्या कर रहा होता है? ट्रैफिक सिग्नल का यही काम है ना कि वो ट्रैफिक को कंट्रोल करे कि किस तरफ साइड पे ट्रैफिक जाएगी और किस साइड से ट्रैफिक नहीं जाएगी। इसी तरह आपका कंट्रोल यूनिट है जो कि क्या कर रहा है? सीपीयू में सारे आपके डाटा को कंट्रोल कर रहा है, आपके रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है कि किस रिसोर्स पे काम करना है, किसको फ्री करना है, किसके ऊपर काम करना है। तो ये सारी मैनेजमेंट कौन कर रहा है? आपका कंट्रोल यूनिट कर रहा है कि कहाँ से इंस्ट्रक्शंस आएंगी और किस डिवाइस को इंस्ट्रक्शंस जाएंगी, कहाँ से डाटा रिसीव किया जाएगा और किसको डाटा फॉरवर्ड किया जाएगा। द कंट्रोल यूनिट इज द लॉजिकल हब ऑफ द कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट क्या है? आपके कंप्यूटर का लॉजिकल हब है, यानी जितनी भी कंट्रोलिंग है वो कौन कर रहा है? आपका कंट्रोल यूनिट कर रहा है। द सीपीयूज इंस्ट्रक्शंस फॉर कैरिंग आवर कमांड्स आर बिल्ट इनटू द कंट्रोल यूनिट। जितनी भी सीपीयू की इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपकी कहाँ पे बिल्ट इन होती है? कंट्रोल यूनिट में। हमने कहा था कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, तो वो इंस्ट्रक्शंस के कोई भी काम कंप्यूटर ने कैसे करना है वो कहाँ पे है? कहाँ पे लिखी हुई है? आपके कंट्रोल यूनिट में। द इंस्ट्रक्शंस और इंस्ट्रक्शन सेट लिस्ट ऑल द ऑपरेशंस दैट द सीपीयू कैन परफॉर्म। इंस्ट्रक्शंस क्या है? जिसमें बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि सीपीयू कोई भी ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म करेगा। ईच इंस्ट्रक्शन इन द इंस्ट्रक्शन सेट इज एक्सप्रेस्ड इन माइक्रो कोड। हर इंस्ट्रक्शन जो है, जो इंस्ट्रक्शन सेट में दी गई है, उसको माइक्रो कोड में एक्सप्रेस किया गया कि वो क्या कर रहा होता है? दैट टेल द सीपीयू हाउ टू एग्जीक्यूट मोर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। जो सीपीयू को क्या कर रहा होता है? बता रहा होता है कि उससे कॉम्प्लेक्स किस्म के ऑपरेशंस जो हैं वो किस तरह परफॉर्म करने। तो इस तरह कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट आपका ऐसा यूनिट है जो आपके कंप्यूटर के तमाम रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है। जितनी भी ट्रैफिक है, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको हैंडल कर रहा होता है कि सीपीयू ने कोई काम कैसे परफॉर्म करना है। ये आपका कंट्रोल यूनिट बता रहा होता है, कर रहा होता है। उसके बाद है दूसरा उसका अहम कंपोनेंट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। The arithmetic logic unit is that part of the CPU that handles all the calculations the CPU may need. Most of these operations are logical in nature. जो आपका arithmetic logic unit है वो क्या कर रहा है? यानी जितनी भी calculation से related आपकी working है वो आपका arithmetic logic unit perform कर रहा होता है। Arithmetic operations include addition, subtraction, multiplication and division. अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेशंस आते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस इंक्लूड कंपैरिजन सच एज डिटरमिनिंग वेदर वन नंबर इज इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन अनदर नंबर। जबकि लॉजिकल ऑपरेशंस क्या है? ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनमें कंपैरिजन आता है कि एक नंबर दूसरे नंबर के बराबर है, उससे बड़ा है या छोटा है, ये नंबर उसके बराबर है या बराबर नहीं है।
ऑल्सो एवरी लॉजिकल ऑपरेशन हैज एन ऑपोजिट, हर लॉजिकल ऑपरेशन का क्या होता है, एक ऑपोजिट होता है. फॉर एग्जाम्पल इन एडिशन टू इक्वल टू देयर इज नॉट इक्वल टू, जैसे इक्वल है तो उसका ऑपोजिट क्या है, नॉट इक्वल. तो ये क्या है, आपके ऑपोजिट्स हैं. अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऐसा यूनिट जो आपके कंप्यूटर में जितनी भी कैलकुलेशंस हैं उनको हैंडल कर रहा होगा. ये था आज का लेक्चर. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. अपना ख्याल रखिएगा.